दुनिया के अंदर जिम कर लो, एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु सबसे नंबर 1 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव योग है। सही बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं योग नहीं कर सकता, मैंने कभी योग किया ही नहीं है। मैंने कहा आप एक बार मेरे साथ करके देखो। आप अगर योग छोड़ दो तो आप मुझे बताना। मेरे पास 3-3 साल से 2-2 साल से लोग योग कर रहे हैं, क्लास नहीं छोड़ते हैं। मैं विशेष रूप से रिजल्ट पे काम करता हूँ। सर्वाइकल को मैं ये कहता हूँ कि जो सर्वाइकल को लेकर के डॉक्टरों के चक्कर काट चुके हैं, यहाँ तक कि जिनको सर्जरी भी बता दी है, सर्वाइकल को हमने एक महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में सर्वाइकल के दर्द को भी दूर किया है। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। मॉडर्न साइंस भी तो ये कहता है कि आज की जो मैक्सिमम बीमारियां वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और लाइफस्टाइल दुरुस्त करने की बात योग करता है। तो अगर आपने लाइफस्टाइल दुरुस्त कर ली तो तमाम रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि गुरुजी मैंने आपका योगा से 20 किलो वजन कम कर लिया। मैं कही मुझे तो नहीं पता, कि नहीं मैंने आपकी वीडियो देख के कर लिया, और उसके अलावा मेरे घुटने का दर्द दूर हो गया। तो चलो ठीक है, वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद तो आप कर ही रहे हैं। हो रहा है, क्योंकि इंसानियत के नाते हम तो वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। हाँ, सारा संसार हमारा परिवार है। अच्छा, आप योगा टीचर ही क्यों बने? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आपके पास? एनसीआर के करीब थे, बहुत सी चीजें थी, अच्छे दिखते हैं, लंबे चौड़े हैं। देखिए, बचपन से ही एक मन में था, जब गुरुकुल में पढ़ते थे, कि कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे दूसरे का भला हो और उससे जीविका उपार्जन भी हो सके। जीवन में हर कोई सफलता के पीछे भागता है, और सफलता मापने का कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन जैसे कलाम साहब ने एक बार कहा था कि अगर आपकी सिग्नेचर कभी ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए तो आप सफल मानिए आप अपने आप को। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जिन लोगों के साथ काम करना चाहता हो, जिनको फॉलो कर रहा हो, और कुछ टाइम बाद वही लोग उस व्यक्ति को फॉलो करने लगें या उसके साथ चलने लगें, तो असल मायने में जीवन की सक्सेस तो यही होती है। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो योग की दुनिया में काफ़ी चर्चित हैं। आजकल ट्रेनिंग में रहते हैं, इनके रील्स, इनके वीडियोस पूरे हिंदुस्तान में देखे जाते हैं, मिलियंस व्यूज जाते हैं, और आपको आज के डेट में लोग सोहित योगी के नाम से जानते हैं। योग गुरु हैं, और योग गुरु ही नहीं है बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी में तमाम तरह का परिवर्तन लाए। कहते हैं ना कि जिंदगी में जब आपके किए गए काम से कुछ अच्छा होता है तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। आज हम सोहित योगी जी को अपने साथ लेके आए हैं, आप लोगों से बात करेंगे, और जो आप लोग इनके वीडियोस को देखते हैं, रील को देखते हैं, वो सीधे इनसे बातचीत होगी। फिर बाद में आपके कमेंट के थ्रू जो सवाल होंगे उसका जवाब भी बाद में आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको योगी जी। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ इस चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा हमारी आज होगी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं बड़े रील्स आपके देख रहा था, बड़े वीडियोस देख रहा था, लोग फैन हैं, युवा आपके फैन हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बुला ही लिया जाता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है मेरे लिए भी, और मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरा दर्शक क्या, मेरा परिवार है, और उस परिवार को कुछ और नया हम, क्योंकि जब 2 लोग बात करते हैं, मैं वीडियोस डालता हूँ, जो हमारी वीडियोस डालती हैं वो एक तरफा होती है, मैंने डाली, लेकिन जब 2 लोग बात करते हैं तो एक तीसरा विचार निकल करके आता है। तो आज हम जब बात करेंगे तो एक नए विचार का सृजन होगा, और हमारे जितने भी परिवारी जन हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उसका आनंद और लाभ उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जब से देख रहा हूँ आपका वीडियो, आपके प्रोफाइल, मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार कौंधता है, वो ये कि दुनिया भर के लोग कैपिटल ऑफ योगा के नाम से मशहूर जो जगह ऋषिकेश है वहाँ आते हैं, और आपने ये गंगा के किनारे छोड़ के गुजरात चले गए। देखिए, कई बार मैं तो उस पर भरोसा करता हूँ कि जहाँ का अन्न और जल है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। लॉकडाउन में हम भी इधर ही दिल्ली एनसीआर में ही काम करते थे। लॉकडाउन में हमारे सेंटर चलते थे, वो सब चीज़ बंद हो गई तो हमारे सेंटर भी बंद हुए। तो उसके बाद हमारे एक मित्र हैं सौरभ जी, वो गुजरात में काम करते थे, तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आइए। तो सच बताता हूँ कि खाली पड़ा था लॉकडाउन में, बिल्कुल काम नहीं था, और बहुत पुरानी बात नहीं है। 100 रुपए के लिए भी अपने पिताजी के सामने मुझे बोलना पड़ता था कि मुझे कुछ लेना है। 100,000 रुपये भी पिताजी से लेने पड़ते थे 3 साल पहले। 3 साल पहले। और मैं वहाँ से अचानक से जब मुझे पता हो डूबते को तिनके का सहारा, मैं गुजरात चला गया, और गुजरात में मैंने जाकर के कुछ परिवार जुड़े, सौरभ जी ने परिवारों को जुड़वाया, और वहाँ योग की क्लास पर्सनली 1 to 1 देनी प्रारंभ की। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जिस शहर में मैं गुजरात गांधीधाम में रहता हूँ,
वहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जो क्षमता है, जो कार्य करना चाहता है, उस मिट्टी में, वहाँ की हवा में वो ताकत है, वो उसको बूस्ट करती है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनसीआर या गंगा का किनारा छोड़ करके, मैं तो गंगा के किनारे ही जन्मा हूँ। वो वीडियो भी हमारे दर्शकों ने देखी है, आपने ही उसको हमारी बायोपिक बनाई थी। तो गंगा का किनारा छोड़ करके वहाँ गया, वहाँ समुद्र का किनारा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे हमारा शहर बसा हुआ है और बड़ी शांति है। आज ईश्वरीय कृपा से वहाँ से ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि 40 से 50 देशों में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है या हिंदी भाषी लोग रहते हैं, भारतीय ही रहते हों या जो हिंदी समझते हैं, 40 से 50 देशों में मेरे वीडियोस को देखा जाता है। अकेले इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ लोगों की रीच, इंगेजमेंट रहती है एक महीने में, और ऐसे ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे रहती है। आपने मीठा पानी छोड़ के खारा पकड़ लिया गुजरात, और उसने आपको विश्व तक ने फैला दिया। समुद्र है और सागर है, वो तो विस्तार है, उसका तो कोई किनारा ही नहीं होता है। और मैं मानता हूँ कि वहाँ से बूस्ट मिला है, वहाँ से बहुत बड़ा बूम भी मिला है। और आज इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं गुजरात से आकर के, आपके विशेष स्नेह पर। व्यस्तता तो बहुत रहती है, पर जब आप सर्वेश मिश्रा जी बुलाते हैं तो आना तो पड़ता ही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा था कि आप 3 साल में सेलिब्रिटी बन जाएंगे? देखिए, सच बताऊं, मैं तो सेलिब्रिटी अपने आप को आज भी नहीं मानता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, सोशल मीडिया पर ठीक ठाक लोग हैं, हजारों मैसेज आते हैं, हजारों फॉलोवर्स डेली आ जाते हैं, लाखों लोग वीडियोस देखते हैं, मैं सबके रिप्लाई करता हूं। सबके रिप्लाई करते हैं आप? मैं प्रयास ही रहता है, और व्हाट्सएप पे तो 100% रिप्लाई करता हूं। और जो नंबर मेरा सोशल मीडिया पे है वो मेरे हाथ में रहता है परमानेंट। कॉल तो मैं सबकी नहीं उठा सकता, 300 से लेकर के 500-500 कॉल एक दिन में आ जाती हैं, परंतु व्हाट्सएप के रिप्लाई 100%, और इंस्टाग्राम पर या सोशल किसी भी फेसबुक पर, मैसेंजर पर मैं देखता हूँ। हाय हेलो को रिप्लाई तो नहीं हो पाते, परंतु अगर कोई कुछ पूछता है उसका रिप्लाई मैं करना, मुझे मैं समय देता हूँ। मैं रात को सोने से पहले 1 घंटा इसको देता हूँ, और क्लास के बाद जब भी मुझे समय मिलता है तो मेरे जितना, क्योंकि मेरा परिवार है, वो फॉलोवर नहीं है, वो मेरा परिवार है। कोई कमर दर्द के लिए पूछ रहा है, कोई घुटने के दर्द के लिए पूछ रहा है, कोई किसी की माँ के लिए पूछ रहा है, कोई अपने पिता के लिए पूछ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमें फॉलो किया है तो मेरा कर्तव्य है उनको रिप्लाई करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी खास बात है आपके योगा में जिसने आपको मशहूर बनाया? क्योंकि योगा टीचर तो बहुत हैं, बहुत से लोग मार्केट में हैं, बहुत से लोग बहुत लंबा चार्ज करते हैं, आपकी फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल होती है, बहुत महंगे भी नहीं आप, लेकिन कुछ तो ऐसा गैप रहा होगा जिसको आपने भरा होगा और जिसकी वजह से आप इतने मशहूर हो गए। देखिए, अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ। कोई जब वीडियो देखता है, मैंने अभी ये बात पूरी की, इससे पहले इसका एक तरह से उत्तर मैं दे चुका हूँ, कि जब मुझे कोई फॉलो करता है तो वो मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, पर्सनली इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहता है। तो मैं उनकी समस्याओं के समाधान, देखिए यूट्यूब पर हमने 1200 वीडियो डाल दी हैं आज, इंस्टाग्राम पर भी लगभग इतनी ही हमने शॉर्ट्स रील्स डाली हैं। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं योगी सोहित से पर्सनली कैसे संपर्क करूं। मैं लोगों से मिलता भी हूं, अगर कोई दिल्ली आता हूं, कोई दिल्ली मिलना चाहता है, नोएडा मिलना चाहता है, मुंबई जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, जहां भी जाता हूं, कोई मिलना चाहता है, मैं मिलता हूं। ये तो एक मेरा व्यवहार हो गया। और योग को स्वामी रामदेव जी ने बहुत सरल किया। योग को रोग से स्वामी रामदेव जी ने जोड़ा, मैंने उस योग को और भी सरल कर दिया, और इतना सरल कर दिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं योग नहीं कर सकता, मैंने कभी योग किया ही नहीं है। मैंने कहा आप एक बार मेरे साथ करके देखो, आप अगर योग छोड़ दो तो आप मुझे बताना। मेरे पास 3-3 साल से, 2-2 साल से लोग योग कर रहे हैं, क्लास नहीं छोड़ते हैं, रिजल्ट पे काम करता हूँ। मेन चीज़ क्या है, आपने बहुत सारे बैनर, बहुत सारे पोस्टर सोशल मीडिया पे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। वो लोग क्या करते हैं कि 1 महीने में 5 किलो वजन कम करेंगे, 1 महीने में 10 किलो वजन कम करेंगे। एक तो ये बहुत चलता है। दूसरा, आप ये आसन कर लीजिए, इससे आपका ये हो जाएगा। मैं विशेष रूप से रिजल्ट पे काम करता हूँ। जो हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं उनको तो हम 100% रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं, और जो क्लास भी ज्वाइन नहीं करते, वीडियोज़ ही देखते हैं केवल,
उसमें मेरे पास भर भर के रिव्यू हैं, भर भर के मैसेज आते हैं, इतने इतने लंबे 10-10 लाइन के मैसेज आते हैं कि जो आपने मेरा 10 साल पुराना कमर का दर्द दूर कर दिया, सर्वाइकल दूर कर दिया, माइग्रेन दूर कर दिया। तो रिजल्ट पे काम करता हूँ, इसलिए लोग connect ऐसे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उंगलियों के टिप्स पे गिनने के लिए कि ऐसे 5 कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जिस पे आपने काम किया और जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपको फीडबैक मिला? देखिए, मोटापे पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। मोटापा आज के समय में बहुत बड़ी बीमारी है, और मोटापे के कारण आपको हार्ट अटैक, मोटापे के कारण लोअर बैक पेन, जिनका पेट बाहर निकल गया उनको लोअर बैक पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क होने के पूरे चांस हैं। एक हमने काम किया है घुटने के दर्द पे। घुटने के दर्द में आज आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोग है घुटने के दर्द का, और मेरे पास पाकिस्तान से लगभग दिन में 2 या 3 कॉल तो आते ही आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आते हैं। बात नहीं हो पाती, मैसेज पर मैसेज आता है, फिर हम उनको अपनी वीडियोस देखते हैं, फिर उनके रिव्यू भी आते हैं कि हमने ये किया है, 1 महीने में हमें 50% आराम मिला, 60% आराम मिला। किसी किसी का अगर इनिशियल स्टेज है तो दूर भी हो जाता है। हमने दूसरा बैक पेन पे काम किया है। सर्वाइकल को मैं ये कहता हूँ कि जो सर्वाइकल को लेकर के डॉक्टरों के चक्कर काट चुके हैं, यहाँ तक कि जिनको सर्जरी भी बता दी है, उनके भी सर्वाइकल को हमने 1-1 महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में सर्वाइकल के दर्द को भी दूर किया है। अच्छा। हाँ, और एक एड़ी का दर्द, एड़ी के दर्द पे बहुत माताएं हमारी बहनें बहुत परेशान होती हैं, उस पे हमने बहुत काम किया है। और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या है आज के समय में बीपी की, जिसके कारण हार्ट अटैक, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज, जिसके कारण पूरी बॉडी एक तरह से, अगर बीपी हाई है तो बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों ने बीपी की गोली तक छोड़ी है। मैं गारंटी नहीं देता हूं किसी को कि आप बीपी की गोली छोड़ देंगे। स्वामी रामदेव जी तो बोलते हैं कि आप योग करिए, प्राणायाम करिए, बीपी की गोली छूट जाती है यदि आप डेली उन अभ्यासों को करते हो जो बीपी के लिए हम बताते हैं। खैर, योग की ताकत मैं समझ सकता हूँ। मुझे 3 डॉक्टरों ने ये रिकमेंड किया था, और बड़े डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टरों ने। मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया था, मैं 3 महीना बेड पे था। लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता। एक डॉक्टर ने कहा कि भगवान विष्णु भी धरती पर उतर आएंगे तो चमत्कार होगा, तो ठीक होगा, नहीं तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। और तब मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, आज चल रहा हूँ। तो ये योग की ताकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपके योग गुरु कौन रहे? कहाँ से आपने, कहीं से प्रशिक्षण लिया या बस ऐसे ही योग में आ गए? ये मैंने योग में पूरी प्रॉपर पढ़ाई की है, शिक्षा ली है। वैसे तो हम गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा, मेरठ और बागपत जिले में पड़ता है। वो शायद हिस्टोरिकल भी कुछ है, लाक्षागृह। हाँ, लाक्षागृह महाभारत कालीन है। और वहाँ हमने कक्षा 6 से, एडमिशन कक्षा 6 में गुरुकुल में ही होता है, वहाँ हम सुबह 1 घंटा डेली योग करते थे। परंतु ये नहीं पता था कि वहाँ डेली एक रूटीन था कि योग करना ही, आसन करना ही है, प्राणायाम करना ही। वो लगभग शास्त्री की मैंने डिग्री की, तो वहाँ तक वो हमने किया। उसके बाद शास्त्री करते करते मेरठ से हमें पता चला कि भी योग में करियर भी बनाया जा सकता है। वहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहाँ से योग में एक डिप्लोमा किया। फिर पतंजलि विश्वविद्यालय की ओपनिंग हुई उसी वर्ष, हमारा सौभाग्य, स्वामी रामदेव जी ने विश्वविद्यालय बनाया। पहला एडमिशन 2011 के आसपास की बात, 2010 की बात, 2010 की बात है। 2010 में पतंजलि की स्थापना हुई विश्वविद्यालय की। वहाँ हमने एडमिशन लिया, पहला ही बैच हमारा था। और ईश्वरी कृपा से वहाँ हम थोड़े बोलने के भी ठीक ठाक हैं, मंत्र उच्चारण बड़ा अच्छा है। तो वहाँ अपनी इतनी पकड़ हो गई कि पूज्य स्वामी रामदेव जी हमें सीधा जानने लगे। आचार्य बालकृष्ण जी प्रोग्राम में अपने साथ संचालन, एंकरिंग करना, वो सब होने लगा, और पढ़ाई हमारी चलती रही। उसके बाद हमने अपने इस फील्ड में, हम अगर ये कहें कि अगर हम योग को अपना योग गुरु माने तो स्वामी रामदेव जी को मान सकते हैं। और साथ में जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जैसे हमारे डॉक्टर संजय सिंह हैं, अभी MIT यूनिवर्सिटी में HOD हैं, उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहा है, आज भी उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो हमारे जितने भी गुरुजन हैं, मैं सभी को कहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज योग के फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब कभी इनसे मुलाकात होती है? मेरे परमानेंट हमेशा टच में रहते हैं। कभी इन्होंने कहा कि अब तो तुम बहुत बड़े हो गए, ऐसा कभी लगा? मुझे बड़ा होता तो गुरु को बड़ी खुशी होती है। हाँ, बहुत। जब मैं जाता हूँ आचार्य जी से, मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले मिला। हालांकि आचार्य जी तो देखो विश्व प्रसिद्ध हैं, परंतु जब पहचानते हैं, नाम से बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर कहते हैं, अरे तुम्हारी वीडियो तो बहुत पब्लिक देख रही है। मेरे पे एक दिन डॉक्टर कुमार विश्वास जी का फ़ोन आया, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को मैंने घर पे जाके योगा कराया है। तो उन्होंने कहा, योगी जी आपकी रील्स तो वायरल हो रही है। मैंने उनको कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब, भ्राताश्री, ये एक चीज़ बताइए, जब आजकल छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां
ऐसी वीडियोस, इस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे पॉजिटिव मैसेज जाए और सबसे बड़ी चीज़ कि हेल्थ का मैसेज जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा रे ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब मैं अपने गुरुओं से मिलता हूँ, खासकर जैसे मैं भी संजय जी से मिला पिछले 4-5 महीने पहले यूनिवर्सिटी में जाके, तो वो कहते हैं कि अरे बेटा, क्योंकि उनके साथ मैंने, आपके साथ भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने उनको कहा कि जी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्ता है, बोलता ठीक ठाक है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में तो आप चले जा ही सकते हो, परंतु कुछ ऐसा करो कि राजनेता आपके संपर्क में आए। आपके संपर्क में है, बड़ी बात है ये। तो तब से दिमाग से राजनीति निकाली और सिर्फ योग पे पूरा का पूरा फोकस किया, कंसंट्रेट किया, और ईश्वरी कृपा आज है कि चल रहा है ठीक। अच्छा, आप योगा टीचर ही क्यों बने? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आपके पास? एनसीआर के करीब थे, बहुत सी चीज़ें थी, अच्छे दिखते हैं, लंबे चौड़े हैं। देखिए, बचपन से ही एक मन में था, जब गुरुकुल में पढ़ते थे, कि कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे दूसरे का भला हो और उससे जीविका उपार्जन भी हो सके। करने के लिए मेरे पास बहुत सारे, जब मैं 2013 में एनसीआर में आया था दिल्ली में, तो उस समय पर बहुत सारे बिल्डर से पहचान हुई कि आप फ्लैट बेच लीजिए, सेल करा दीजिए, आप इसमें डीलिंग करने लगिए, प्रॉपर्टी डीलिंग में आ जाइए, बहुत मोटा पैसा, एक फ्लैट ही आप बिका देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी मन के अंदर ऐसा आया ही नहीं कि मुझे ये काम करना है। पैसे की तरफ तो मैं भागा ही नहीं हूँ, ये आप भली भांति जानते हैं। बहुत सीमित और बहुत सारे परिचितों को, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर परिचित हैं, बहुत सारे परिचितों को मैंने फ्लैट दिलाए, नहीं, ये कमीशन नहीं लिया, लेकिन 1 रुपये का कमीशन नहीं लिया कभी भी। और एक और बड़ी बात कह रहा हूँ, अपनी फील्ड में आ जाइए, बहुत सारे योगा टीचर्स को योगा क्लास आज भी प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी दिल्ली एनसीआर से कॉल आएगी कि मुझे पर्सनल योगा टीचर चाहिए, मैं उनसे भी 1 रुपया नहीं लेता हूँ। अगर आप क्लास, क्योंकि हमारे इस योग में बहुत टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ कमीशन पर काम करते हैं, किसी भी योगा टीचर को क्लास देंगे उसका 20-30-40% कुछ चलता है उनका, लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में 50 से 60 लोगों को योगा क्लास दी होंगी, परंतु आज तक सिंगल कमीशन मैंने किसी से नहीं लिया। दूसरे फील्ड में तो मैं लूँगा ही क्यों। अच्छा ठीक है, एक अच्छा योगा टीचर मिल जाए तो क्या होता है, ये तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक खराब योगा टीचर मिल जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज का है सारा कुछ, और जब ऑनलाइन आप किसी को करा रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि कितना कैलिबर है, या कि जैसे आपने बताया आपने डिग्री ली, फिर प्रशिक्षण लिया, फिर आपने वहाँ ट्रेनिंग ली, दूसरी जगहों पे किया, आपका एक लंबा दौर है। तो कोई अगर ऐसा योगा टीचर जो योग नहीं जानता तो फिर उसके खराब परिणाम भी आ सकते हैं। एक ये बड़ा बहुत ही आज के समय का बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम इंदिरापुरम में जब योगा सेंटर चलाते थे, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ योगा करने के लिए आती थीं, महिलाएं योगा करने के लिए आती थीं। वो उनको 1-1 साल 6-6 महीने हमारे साथ क्लास की और वो फिर अपने घर में योगा क्लास शुरू कर देती थी। मैं ये कहता हूँ कि जब तक उसकी पूरी फिजियोलॉजी आपको पता ना हो, पूरी आप, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम बायो भी पढ़ते हैं, हम रोग और योग भी पढ़ते हैं, हम पूरी बॉडी के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तरीके से कहें तो बहुत सारा हमें मेडिकल भी पढ़ना पड़ता है। अब वो लोग तो केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि किस रोग में क्या करना क्या नहीं करना है। अभी की बात बता रहा हूँ। और मुश्किल से 15 दिन पहले मेरी एक क्लास में एक महिला योगा करती हैं, उन्होंने माइक ऑन किया, गुरुजी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा कहिए बहन। बोली गुरुजी मैं ना आपके साथ 6 महीने से योगा कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी, तो मुझे मेरी नॉलेज में। तो गुरुजी मैं ना पहले दिल्ली एक सेंटर पे योगा करने जाती थी, और जब तक मैंने उनके यहाँ योगा किया, वहाँ भी मैंने 6-8 महीने योगा किया होगा, तब तक मुझे डेली फिजियोथेरेपी करानी पड़ती थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे पता नहीं गुरुजी कि मैं जब जब योगा किया, मुझे डॉक्टर के जाना पड़ता था, कहीं मेरी कमर में दर्द, कहीं मुझे स्लिप डिस्क, कहीं मेरा सर्वाइकल दर्द होता, कभी कहीं। और जब से मैंने आपका योगा शुरू किया है, आज तक फिजियोथेरेपी नहीं कराई। मेरे बैक पेन दूर हो गया, मेरी बॉडी में पेन दूर हो गया। मतलब एक रिव्यू आया, मैंने फिर उनको एक ही बात कही, देखिए 2 कारण होते हैं। एक कारण है कि हो सकता है टीचर अनुभवी ना हो, उसने पूरी, क्योंकि 1 महीने 2 महीने 3 महीने कोर्स करके कहीं से भी आ जाते हैं और वो योगा क्लास देना शुरू कर देते हैं। सस्ते योगा टीचर भी होते हैं वो। और मैं ये कहता हूँ सस्ते की बात नहीं है, वो
उनको अनुभव नहीं होता और पढ़ाई भी उन्होंने नहीं की है प्रॉपर, क्योंकि योग में 6 महीने से लेकर के पीएचडी तक होती है। योग में ग्रेजुएशन भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, नेट भी होता है, पीएचडी भी होती है। तो आप कितनी शिक्षा का भंडार है, आप इसको कितना भी ग्रहण कर लो। फिर कैसे टीचर से आपने पढ़ाई की है, फिर आपके पास अनुभव कितना है। एक कारण तो ये हुआ कि वो कम पढ़े हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण उसका ये हो सकता है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे काम ना करके पूरी की पूरी तरह से वो मोटापे के पीछे लगे हुए हों कि नहीं वो पूरा, जैसे जिम में गए, कोई ट्रेनर ठीक नहीं है तो आपने 10 किलो से लेके 20 किलो 50 किलो वजन उठाया, बॉडी में पेन हो गया। एक ये भी कारण हो सकता है। और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं आपके रोग को जल्दी काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, चाहे एलोपैथ में हो, क्योंकि उनको पता है किस दवाई के साथ कौन सी दवाई लगानी है, किसके साथ कौन सी लगानी है, तो रिजल्ट आ जाता है। तो मैं भी ये कहता हूँ, हम वीडियो में भी कहते हैं कि जब हम बैक पेन के लिए कोई वीडियो बना रहे थे, हमने कैप्सूल वीडियो बनाई 5 आसनों की, तो हमें पता है कि भाई सीक्वेंस में इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसका रिजल्ट आएगा। आप उन आसनों को आगे पीछे करो, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये एक अनुभवी टीचर ही कर सकता है। अच्छा, लगभग कितना टाइम लग जाता होगा एक योगा टीचर को परफेक्ट होने में? देखिए, इसकी लिमिट तो कुछ नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। 10 साल हो गए, 14 साल हो गए मुझे पढ़ाई किए हुए तो 2012 में पास आउट हुआ था, और 11-12 साल मुझे फील्ड में भी हो गए, परंतु सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, सीखते रहना चाहिए। आज भी मैं डॉक्टरों को, अपने फील्ड के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अनुभवी पुराने योग टीचर हैं, उनको मैं सुनता भी हूँ, उनकी बुक्स भी पढ़ता हूँ। सीखना की तो उम्र कभी कुछ होती नहीं है, पर कम से कम मेरे हिसाब से उसको मास्टर डिग्री करनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। कितने चैलेंजेस होते हैं इस योगा में? मतलब आप जैसे ये फील्ड, आज भले आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, लेकिन ये कई बार दम घुटाती है, क्योंकि इसमें इतना एक्सपोजर पहले नहीं था जितना अब है। तो कभी आपके दिमाग में आया कि हम इसको छोड़ दें? और अगर ऐसी दिमाग में आया तो फिर कैसे आप उन चीज़ों से उभरे हैं? कोरोना के समय पे ही मेरे मन के अंदर भाव आ गया था, और मुझे याद है कि आपने याद दिला भी दी है कि मैं आप ही के पास आया था 2021 या 22 की बात है, ये 21 के बाद में मैंने आपके पास आया, और आने के बाद मैंने आपसे यही कहा कि मैं इस फील्ड को छोड़ के, और मेरा मन था कि मैं किसी रेस्टोरेंट खोलता हूँ और उस पर कार्य करते हैं। मुझे याद अच्छे से। तो आपने मुझे कहा उस समय पे, क्योंकि मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजर भी मान रहा हूँ आप ज्योतिषी भी हैं, तो आपने कहा नहीं 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 सोहित जी, आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। अब आपने मेरे अंदर क्या देखा ये मुझे नहीं पता, पर उसका परिणाम आज आपके सामने है। मैं हालांकि ये नहीं कहता कि मैं बहुत आगे हूँ, देखो अभी मन के अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ज्यों ज्यों ऊंचा है चले त्यों त्यों नीचा होए, तो आदमी ऊंचा उठे लेकिन उसको नीचे ही रहना चाहिए। जो लाइनें आपने बोला है ना, यही आपके ऊंचा होने की बात करती है, यही आपके बड़े होने की बात करती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने आप को और नीचे झुका लेना तो सच में वो बड़ा हो जाता है। मैं योगा टीचर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मन के अंदर, योगा टीचर नहीं, हर फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा कि लॉकडाउन में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जिस सोसाइटी में रहता था बिजली का रिचार्ज नहीं हो रहा था, मैंने अपने घर से पैसे, अब पापा हमारे पिताजी हमारे किसान हैं, उनसे अगर 100 रुपये मांगे तो 4 बात मिलती थी। 100 रुपये के लिए पहले प्रवचन मिलेगा, क्यों चाहिए। अब एक बंदा जिसकी उम्र 27-28 साल हो गई हो, वो पैसे के लिए अपने पिताजी के सामने हाथ फैलाए और पिताजी भी उसको 4 बात सुनाएं। वो स्थिति, वो दौर 3 साल पहले मुझे वो दौर याद है जब आप मुझसे मिले थे और मेरे मीडिया हाउस आए थे आप। जी जी। मैंने क्या देखा था कि एक तो आपका बहुत लंबा कार्यकाल था। जी। देखिए, होता क्या है ना कि ये ज़िंदगी दूध के माफिक होती है। आप योगा सिखा रहे हैं लोगों के बीच में, दूध आपने रखा तो बहुत देर तक तो पता ही नहीं चलता कि उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब फफक के गिरने लगता है, अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी ध्यान हटाया। वही चीज़ आपके साथ थी जब आप मुझसे मिले थे। जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि एक पॉजिटिव होना, आपका ऑरा अगर ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपसे मिलने वाला दूसरा व्यक्ति रिचार्ज हो रहा है। और जब आप, और यकीन मानिए कि अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे होते तो इतने सफल नहीं होते जितने सफल अभी हैं आप। और सफलता का मानक क्या होता है? आप योग गुरु हैं और आपको लगता है कि आपने 200-400 लोगों की, 1000 लोगों की ज़िंदगी बदल दी, आप सफल हैं। एक व्यक्ति अगर 1000 लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है तो वो सफल है। यही वजह थी कि मैंने आपसे कहा था कि आप उस पर जाओ। मुझे याद है कि जब आप आए थे तो आप ये कह रहे थे कि मैं अगले महीने गुजरात से सब कुछ समेट के वापस आ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। और आज गुजरात में आप रहते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप दूसरों से मिल पाओ।
आज तो गुजरात ही नहीं, अब तो मुझे कॉर्पोरेट के लिए जाना पड़ता है, कॉर्पोरेट सेशंस होते हैं। मेरे कई बार मेरे फादर फ़ोन करेंगे, कहाँ हो? मैं गुजरात हूँ। उन्होंने शाम को फ़ोन किया, कहाँ हो? मैं बेंगलोर में हूँ। अरे तो अब तो ईश्वर की कृपा और परिश्रम जो मैंने किया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो वो उसका रिजल्ट ये है कि बहुत भ्रमण पूरी इंडिया में अभी चल रहा है। अभी स्पेन का मेरे पास एक अभी आया था एक सेशन के लिए, बड़ा अच्छा। तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिस कारण से हम नहीं जा पाए। तो अभी हमारा आने वाले समय में यूएस से भी हमारे पास है, यूके से भी है। तो और ऑनलाइन के माध्यम से तो हम पूरे, मैं समझता हूँ कि यूएस हो, यूके, कनाडा, आपका दुबई, जहाँ से भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं कराता हूँ। मेरे एक डॉक्टर साहब आए थे, इसी पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो आंख के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान से जब क्यूरी आती है तो मैं इसलिए डरता हूँ कि पता नहीं मेरा फोन कब रिकॉर्डिंग पे चला जाएगी, कौन मुझे पाकिस्तान से फोन कर यही रहा मैं है। सोचता हूँ कि, और खासकर मैं उनको वीडियो तो भेज देता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान वालों के बेचारों की किस्मत कितनी खराब है कि उनको हिंदुस्तान में संभावनाएं बहुत दिखती हैं। हाँ, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग भी दिखते हैं उनको। हाँ। लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ के लोग डरते हैं कि पता नहीं कहाँ से कब क्या हो जाए। देखिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब तो पाकिस्तान में भी चलता है, तो इसलिए वो सब कनेक्ट है। मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर पाकिस्तान में है सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो वीडियोस देखते हैं, उनके नंबर लिखे आते हैं स्पष्ट, जब कॉल आएगी या इंस्टाग्राम पे भी लिखा आता है कि पाकिस्तान। तो मेरे दर्शक भी पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल, आप तो इस जगत के सेलिब्रिटी हैं। अरे मेरा भी नहीं सौभाग्य नहीं है आपके साथ नहीं, बात मैंने करना। इसलिए कहा ना कि हमारा ये पॉडकास्ट पाकिस्तान में बैठे हुए लोग देख रहे होंगे। हाँ। अब वो अपने आप को कितना बदकिस्मत बोलेंगे, हमारी राय भी उनके बारे में अच्छी है, ठीक है ना। वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके देश की छवि इस तरह की है कि अगर उनके यहाँ से कोई कांटेक्ट हमसे करता तो हमें 10 इंक्वायरी झेलनी पड़ेगी। मैं, हालांकि राजनीतिक विषय हो जाएगा, उसका कारण क्या है कि देखो, जो व्यक्ति गलत करेगा, जो व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ आतंकवादियों को पनाह देगा, उसके साथ तो ऐसा ही होगा। मेरे पास क्वेरी आती है, हम उनको वीडियोस भेजते हैं, इसके अलावा हम कोई कन्वर्सेशन भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी ये रहता है कि हमने वहाँ से कोई पेमेंट ले ली, कोई फीस हमारे पास आ गई, हमने क्लास में ज्वाइन करा दिया, तो हमारे ऊपर जांच बैठ गई, तो हमारा काम तो हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान से बचते हैं हम। और देखिए उस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य, जैसा आपने कहा कि वो बीमार हैं, घुटने की समस्या बहुत ज़्यादा है और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि गुरुजी मैंने आपका योगा से 20 किलो वजन कम कर लिया। मैं कही मुझे तो नहीं पता, कि नहीं, मैंने आपकी वीडियो देख के कर लिया, और उसके अलावा मेरे घुटने का दर्द दूर हो गया। तो चलो ठीक है, वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद तो आप कर ही रहे हैं। इनडायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि इंसानियत के नाते हम तो वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। हाँ, सारा संसार हमारा परिवार है। बहुत से लोग हिंदुस्तान की वीडियोस से बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे। बहुत से डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भाई हम तो मानव धर्म की सेवा के लिए हैं और हम ऐसे मदद नहीं कर सकते, तो हम ट्यूटोरियल्स के माध्यम से मदद कर देते हैं। एक बात बताइए, बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, बहुत से योग करने वाले बच्चे बच्चियां भी देख रहे होंगे, बहुत से लड़के होंगे जो स्टूडेंट होंगे वो देख रहे होंगे। कितनी संभावनाएं हैं फ्यूचर में उनके लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, कहाँ से पैसा कमा सकते हैं? देखिए, जो योग के फील्ड की बात मैं करूँगा, केवल योग में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जी। जैसे जो पढ़ कर के बच्चे आते हैं, उनको सबसे पहला स्टेप उनका होता है होम क्लासेस। वो किसी भी जहाँ शहर में आप रहते हैं, उसी शहर के आसपास कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से 10-20 लोगों से संपर्क करके, कैसे भी 4-5 होम विजिट, और एक होम विजिट में 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक 20 क्लासेस का, 20 क्लासेस का मिल जाता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर उसे 5 क्लास भी मिल गई 10-10 हज़ार की, तो 50,000 का 5 घंटे में काम करके महीने का हो जाता है। और दूसरा स्टेप उनका होता है योगा सेंटर। एक स्पेस लिया और वहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट करके लोग वहाँ आने लगे। वहाँ से अगर सेंटर पे अच्छा काम करते हैं तो वहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक महीने के कमाए जा सकते हैं। इसके बाद उसी के साथ साथ तीसरा आता है कॉरपोरेट क्लासेस। कॉरपोरेट में एक लेक्चर के, जैसे मेरा बता देता हूँ, मेरा मिनिमम 20,000 रुपये का एक लेक्चर होता है। मेरी एक क्लास होगी अगर कॉरपोरेट में, तो 20,000 तो मैं एक के चार्ज करूँगा। और मान लो मैं दूर जा रहा हूँ तो फ्लाइट के टिकट, होटल का रुकना, एक मेरा असिस्टेंट होगा उसके लिए, पूरा इतना हमारा रहता है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो है वो आपको बहुत कम पैसा लग रहा होगा, लेकिन ये 40 मिनट का केवल होता है, एक दिन का नहीं होता। हाँ, ऐसा ही है ना? 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, या चलो अगर मान लो मुझे खुद को भी आनंद आ रहा तो 1 घंटे का भी चल जाता है। हाँ। वो केवल इतना मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेशन। और
इसमें फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हो। मान लो कहीं उसमें एम्प्लॉय के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो कोई 1,000 लोगों के बीच में सेशन ले रहा था, उसके 1,00,000-2,00,000 रुपए आराम से ले लिए जाते हैं। लेकिन कॉरपोरेट में नॉर्मली जो दिल्ली एनसीआर में जो टीचर हैं वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पर सेशन भी चार्ज करते हैं। गुड़गांव में या आप होम विजिट के 2-2 हज़ार रुपये पर सेशन भी चार्ज कर रहे हैं लोग घर पे जाने के, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप कितना योग के विषय में जानते हैं, आप कितना रिजल्ट दे रहे हैं, आपका सामने वाला को आप कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, वहाँ से आप अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एक बड़ा जिसके माध्यम से मैंने अपने आप को ग्रो किया है, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाइए, फेसबुक पे वीडियो डालिए, यूट्यूब पे काम करिए, और उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक रास्ता खुलता है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। मतलब आप पहले खुद को साबित करिए, लोगों की मदद करिए, फ्री मदद करिए, ईश्वर आपको दे देगा। बिल्कुल आप फ्री में कई मदद करिए। नेताओं के यहाँ जाते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ जाते हैं, आप कई IAS IPS के भी आप साथ शायद जाते हैं। बहुत सारे मैं IAS IPS की क्लासेस मैंने पहले तो घर पे जा करके दिल्ली में आपके गाजियाबाद और नोएडा जो भी SSP SP आते थे उनको मेरी ही क्लास की ड्यूटी लगाई जाती थी, मैं उनके घर पे जाता था। तो मेरे संपर्क में आज भी हैं बहुत सारे IPS, और बहुत सारे नेताओं को मैंने योग कराया। सबसे बड़ी बात, मैंने सेलिब्रिटीज़ को बहुत सारे को कराया है योगा। और अभी भी कई फिल्म एक्टर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप स्टारों की स्टार हैं। मैं 49 लोगों को फॉलो करता हूँ, जिसमें से 8-10 लोग मेरे परिवारी हैं। बाकी जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो मुझे फॉलो करते हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि वो हैं अपने में। मेरी तो जो मुझे फॉलो करते हैं, देखो मैं सबको तो नहीं कर सकता, पर 49 लोगों को जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनमें बड़े सिंगर हैं, उसमें आपके TV एक्टर्स हैं, उसमें एक साउथ के बड़े हीरो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग जाके देखेंगे भी तो उनमें निकल आएंगे, सब ब्लू टिक वाले लोग हैं। इस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा और आप जंप लेने वाले हैं। ये तो आपके साथ तो काम करके मैं हमेशा ही जंप लिया हूँ, पहले भी जंप किया है, तो ईश्वरी कृपा है आपके अंदर। जो मुझे आपके साथ बैठ के एक एनर्जी भी मिलती है। देखो मेरे साथ बैठ के तो बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप मीडिया जगत के एक ऐसा नाम है। मैं क्योंकि आपसे मिला तो 3 साल पहले हूँ, लेकिन आप और हम फेसबुक फ्रेंड तो हाँ, मुझे लग रहा है हम जानते नहीं थे हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। आप TV में काम करते थे किसी चैनल में, तो आपने आपके वो सब काम देखे। केदारनाथ आपने बड़ा कवर किया है, जो त्रासदी आई थी 2013 में, तो वो आपने कवर किया है। तो वो आपका जमीन पे और बड़ा काम किया है। तो मैं कहता हूँ कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, क्योंकि देखिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो हेल्थ का काम है, और हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में, पहला सुख निरोगी काया, शास्त्र भी दूजा सुख घर में हो माया। बिल्कुल और आज दुनिया के अंदर पहला सुख घर में हो माया स्थिति में है कि घर के अंदर माया आ जाए। धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, और स्वास्थ्य को पाने के चक्कर में फिर धन गंवा देते हैं। मतलब जो उसके चक्कर में इसको डाला और फिर इसको पाने के लिए उसको खत्म किया। ये स्थिति है भारत के अंदर, खासकर भारत के अंदर कहूंगा मैं स्पेशली। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे लाखों का बिल बनवाएंगे, परंतु 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगे। मैं कहता हूं कि अगर जो व्यक्ति 24 घंटे में, अरे बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा, वो निश्चित रूप से डॉक्टर वैद्य हकीमों के चक्कर काटेगा, आज नहीं तो कल काटेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक रिसर्च पढ़ रहा था, क्योंकि हम भारतीय लोग तो बाहर की लोगों को ज़्यादा मानते हैं। हमारे योग, हमारी भारतीय संस्कृति के दिन जब योगा हुआ तो उसको अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने। स्वामी रामदेव जी 20-25 सालों से कह रहे हैं लोगों को कि भाई योग करिए, नहीं निकले लोग। हालांकि स्वामी रामदेव जी ने योग को जन जन तक पहुंचाया, परंतु जब योग का योगा हुआ तो पढ़े लिखे लोगों ने सोचा अरे ये तो कुछ अलग, और पावर योगा हुआ तो और जो ज़्यादा लोग बाहर। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना कि जब तक इंसान के अंदर डर नहीं बैठता ना, तब तक वो इंश्योरेंस खरीदता है। क्यों डरता है? मेडिकल क्लेम क्यों लेता है? डरता है। जिस कोरोना काल के जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान हुए, उसी कोरोना काल ने आपको उठाया भी है। क्योंकि ये जो योग आया ना वापस लौट के, वो जब लोगों को लगा कि मर जाएंगे, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, काम तो आपकी स्टेमिना कर रही है, तो वो कहाँ से मिलेगी? योग से मिलेगी। तो अब योग कहाँ से मिलेगा? योग गुरु से मिलेगा। आप इसको इस रूप में देखते हैं क्या? मैं बिल्कुल इस रूप में ही देखता हूँ। कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले, हम योगा सेंटर चलाते थे, मुझे फ़ोन करके कहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भाई कोई योगा क्लास है क्या आसपास, हमें भी दिला दो, हम घर पे चले जाएंगे। वो आज के समय में बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं। आज के समय में कारण है, देखो जहाँ लॉकडाउन ने
सबको परेशान, कोरोना ने सबको परेशान किया, कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने ऑनलाइन के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में लोगों को ऊपर भी उठाया। मेरे एक मित्र, जब लोग लॉकडाउन में परेशान थे, हर चीज़ से परेशान थे, पैसे से भी परेशान थे, नौकरियां नहीं थी, उस समय वो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, एक योगा मेरा से? मित्र, योगा से। क्योंकि उसने समझ लिया, पहले ही समझ गया कि उसने क्या किया कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे लाइव आना, क्लासेस देना, और उसने एक ऐसा बूम किया कि उसके 4-5 मिलियन फॉलोवर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई मिलियन फॉलोवर, इस तरह से एक बूम हो गया। और फिर ऑनलाइन क्लास, और विदेशों में जाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मंच शेयर करना। ये किसकी देन है? ये लॉकडाउन की देन है। तो हम तो भारतीय लोग हैं, और वेद और उपनिषदों को पढ़ने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं। हम तो कहीं भी कीचड़ से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, नकारात्मकता से भी सकारात्मक निकाल लेते हैं। हम तो वो लोग हैं। अच्छा, एक मजेदार बात है, योगी की बात आते ही, योग गुरु की बात आते ही एक अलग सा रूप आता है कि वो दाढ़ी होगा, वो होगा। आप एकदम मॉडर्न हैं, बिल्कुल फिट हैं, मॉडर्न हैं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तो क्या रंग रूप का असर पड़ता है क्या? नहीं नहीं, देखिए ये क्या है कि योगी, जब एक संस्कृत का विद्वान कॉरपोरेट सेक्टर में जाए और वो वहाँ लंबी चोटी, लंबे बाल, दाढ़ी बढ़ा करके, और वो संस्कृत की या वेदों की बात करे, तो उसको सुनेंगे नहीं लोग। लेकिन वही व्यक्ति कोट पैंट में जाए, टाई लगा करके जाए, और वो फिर वेदों की, उपनिषद की, संस्कृत की बातें इंग्लिश में करे, समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाहता हूँ उसी ओर ले जाना, फिर लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, कॉरपोरेट वाले लोग। बाबा, भारत में अब 100 चैनल हैं, तो उसमें 10,000 बाबा बैठे हुए हैं कि वो जो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी संस्कृति भी है, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं जागृत कर रहे हैं। मैं लोअर टी शर्ट में मैक्सिमम योगा क्लास देता हूँ। ये तो आज आपका एक पॉडकास्ट था, बैठ के चर्चा थी, तो ये मेरा 2 ही वेशभूषा हैं, कुर्ता पजामा या लोअर टी शर्ट। वार्तालाप के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए कुर्ता पजामा, और वैसे लोअर टी शर्ट क्लास के लिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है, कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए। ड्रेस का फ़र्क नहीं पड़ता, विचारों का फ़र्क पड़ता है। आप देना क्या चाहते हो, लोगों को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। ड्रेस तो कुछ भी हो सकती है। और आप इंस्टाग्राम उठा के तो देखो, मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां योगा की वीडियोस डालती हैं। वो दरअसल देखिए, हमारी पहले जो बात हुई थी ना, 2 चीज़ें होता है। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि जो चीज़, वो एक कहा होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया छुपे जाए। होता क्या कि जब आपके पास देने के लिए कुछ होता है ना, उससे लोगों का फायदा होता है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस ड्रेस में आ रहे हैं। जो आप छोटे कपड़े या हॉट की बात हो रही है ना, वो सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए हो रही है। सच्चाई है, सच्चाई है। आपके पास कुछ देने के लिए होगा तो सिर्फ ऐसे ही सोहित योगी की तरह ट्रेंड करते नजर आएंगे। आपने धोती नहीं पहनी, आपने दाढ़ी नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी आप ट्रेंड कर रहे हैं, और कई देशों में ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, बॉलीवुड के बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, प्रवीण तालान जी। वो मेरे से कहते हैं, उनको कहीं कुछ मानसिक समस्या हुई थोड़ी। वो कहीं शूट कर रहे थे आर्मी का, तो वहाँ कहीं मतलब बिल्कुल ग्लेशियर में कहीं ऐसी जगह शूट कर रहे थे, तो वहाँ उनको कुछ निगेटिविटी आई। तो कहीं से पतंजलि गए, आचार्य जी से मिले, बालकृष्ण जी से, उन्होंने मेरा नंबर उनको दे दिया, उनके पीए ने, कि इनसे आप योगा कीजिए। तो मैंने उनको कुछ मेडिटेशन की क्लास दी। तो उन्होंने मुझे उस समय पे, 2014 की बात है ये, उस समय पे मेरे से कहा, और बहुत सारे फ़ोटो दिखाए, मुंबई में रहते हैं, लेकिन सोहित आप योगा के फील्ड में इनको बीट नहीं कर सकते। मॉडल्स हैं और वो योगा क्लास दे रही हैं, वो वीडियोज़ बना रही हैं, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के। देखो, आप इन्हें बीट नहीं कर सकते, पर आपके पास जो है, आपको ये लोग बीट नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मेरे पास क्या है ऐसा, भाई वो भी एक आर्टिस्ट है, बड़े कलाकार हैं, बड़ा कैमरा की चीज़ें, स्टूडियो चलाना बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोली आपकी जो आवाज़ है ना, और आपकी जो बोलने की कला है, इससे आप बहुत ऊपर जाओगे। तो मुझे अभी वो पिछले महीने ही राजनगर में भी उनकी कोठी है, तो मैं मुलाकात हुई मेरी, तो मेरे इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया देख के बोले, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा जी आपने तो जो कहा था उस पर ही
कार्य चल रहा है। बोले नहीं, समझ आ जाता है कि आप अपने वस्त्र, वेशभूषा, देश, संस्कृति इसको लेके ही चलोगे। तब भी पता था मुझे, आज भी पता है। पर आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करोगे, लोगों को समझाओगे तो लोग सुनेंगे, कनेक्ट करेंगे। यही आपके पास सबसे बड़ी कला ये है। बड़ी बात होती है ना कि क्या है कि हम जो करते हैं उसको समझा पाए किसी को, ये सबके पास की बात। बहुत लोग बहुत गुणी होते हैं लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते, इसलिए वो चूक जाते हैं। एक क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, और बार बार सेलिब्रिटी की बात हो रही है, बॉलीवुड की बात आ रही है, बार बार आ रहा है और स्लिप कर जा रहा है जी हाल फिलहाल मैंने आपको मलाइका अरोड़ा के साथ देखा स्टेज पे। जी। तो एक वो भी फिटनेस आइकॉन है एक तरीके से, इतनी एज है। मलाइका अरोड़ा की आपने पिक्चरें बहुत देखी होंगी, और जब मुलाकात हुई एज ए सेलिब्रिटी, आप भी उनसे मिले, तो मतलब वो पल, थोड़ा सा वो पल जानना चाहूँगा मैं। देखिए, मलाइका अरोड़ा से जब मैं सामने से मिला तो मैं देख के अचंभित हो गया। हाँ, मैं देख के थोड़ी देर तक तो देखता ही रह गया। और सच बताऊं, मुझे लगता है 55-56 की एज रही होगी मलाइका अरोड़ा की। और मेरे साथ जो मेरे टीम के लोग थे, मैंने कहा मलाइका तो 20 साल की लग रही हैं। हाँ, उनका फेस, उनकी बॉडी, हाँ, 20 साल की एक लड़की उनके सामने अगर खड़ी कर दी जाए तो वो 20 साल की लड़की उसकी बड़ी बहन लगेगी। मैंने अपने मन में बहुत सारे प्रश्न सोचे, मैंने ये मन में भाव आया, हो सकता मेकअप का कमाल हो। फिर मैंने फिटनेस देखो उसकी। मेरी बात हुई ऑफ कैमरा, तो उनको जब मुझे बेस्ट योगा गुरु का अवार्ड उसमें मिलना था, तो मैंने पूछा कि ये सब, तो उन्होंने बताया कि मैं 2 घंटे योगा करती हूँ, अच्छा, 1 से 1.5 घंटे जिम करती हूँ, फिर कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी 3 से 4 घंटे वो डेली फिटनेस के लिए देती हैं। अब मैं, वही बात आती है मेरी, तो मैं आम पब्लिक से, अपने परिवार के, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखने वाले सभी व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, आप मलाइका अरोड़ा से ज़्यादा बिजी हो क्या? सही बात है। उसके पास कितना, वो हमारे कार्यक्रम में आई, 1 घंटे के लिए आई थी, आधे घंटे में चली गई। 1 घंटे के लिए आई, आधे घंटे की उसको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था। मेरा जागरूक करने का ये अभिप्राय है कि भाई अपने लिए सबको समय निकालना है। आप जॉब करते हैं, भाई आधा घंटा, मेरे पास क्या फोन आते हैं, गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अंबानी से ज्यादा बिजी हो, मोदी जी से ज्यादा बिजी हो, ये लोग भी करते हैं, अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी हो, ये लोग भी करते हैं, सब करते हैं। और योग सबसे ज्यादा, मैं फिर बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं एक योग टीचर हूँ, योग गुरु हूँ, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और मैंने पिछले 15 सालों का अनुभव देखा है। दुनिया के अंदर जिम कर लो, एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु सबसे नंबर 1, सबसे ज्यादा इफेक्टिव योग है, जो मन और तन दोनों को दुरुस्त करता है। मन को भी दुरुस्त करता है, तन को भी दुरुस्त करता है, आत्मा को भी पवित्र करता है। सही बात है। आध्यात्मिक उन्नति करता है योग, आत्मिक उन्नति करता है योग, भावनात्मक पहलू को सुधारता है आपके योग, और योग जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। योग ही एक ऐसी विद्या है कि जो आपके हृदय को, और दूसरी तरफ आए तो हार्ट को, ब्रेन को और लंग्स को स्ट्रोंग करता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को दूर करता है। जितने भी हमारे पंच क्लेश होते हैं उनको दूर करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, इन सब से योग बचाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा यही डैमेज हो रहे हैं बॉडी में, और जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी आप डॉक्टर के पास चले जाओ कि जी मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मैं तो स्ट्रेस में रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, अब नींद की गोली दे देगा वो। हाँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस को मैं कभी नहीं नकारता हूँ। मैंने आज तक किसी वीडियो में मॉडर्न मेडिकल साइंस का विरोध नहीं किया, परंतु मैं एक बात फिर भी कहता हूँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में 100% किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। मॉडर्न साइंस भी तो ये कहता है कि आज की जो मैक्सिमम बीमारियां वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और लाइफस्टाइल दुरुस्त करने की बात योग करता है। तो अगर आपने लाइफस्टाइल दुरुस्त कर ली तो तमाम रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सच्चाई है ये। वो बीच में एक बात कट गई थी मेरी, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए निकालता है, योग अभ्यास करता है, यूएस के एक डॉक्टर का आर्टिकल था, तो उसने लिखा कि जो व्यक्ति 1 घंटा योग करता है वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार होता है और लंबा जीता है।
80%, तो मैं तो 100% कहता हूँ, मैं उसकी बात को काटता हूँ, मैं 100% कहता हूँ वो बीमार ही नहीं होगा। देखो मेडिकल साइंस बहुत ऊंची चीज़ है भाई, एक्सीडेंट हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही है, आपको कोई सर्जरी करानी हॉस्पिटल जाना ही है, परंतु ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने देते हो? स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आने से आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग को रोकने की क्षमता, और जब रोग को रोकने की क्षमता वीक हो जाएगी तो फिर तो रोग आना ही है, और कुछ भी आ सकता है। वो बॉडी के अंदर कोई भी रोग पैदा हो सकता है, जैसे माइग्रेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, आपका लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई भी रोग हो सकता है बॉडी के अंदर। सही बात है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है योग। आप जो कह रहे हैं इसको प्रमाणित ऐसे भी किया जा सकता है जी। और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने भी देखा होगा, अभी एक बनारस के योगी हैं जो बड़े चर्चे में थे कि 126 साल के हैं, और अभी इस बार मोदी जी के अवार्ड लेने भी गए थे, और इस बार 21 जून को योग दिवस के दिन भी वो योग करके दिखाए। 126 साल के, खुद चलते हैं। और जब वो फ्लाइट में गए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब वो फ्लाइट में गए तो एयर होस्टेज ने जब टिकट पे एज देखा तो उन्होंने कहा कि ये गलती से छपा है, आपकी टिकट पे एज गलत लिखी है, क्योंकि टिकट पे जो एज लिखी थी वो 1896 आहा 1896 लिखा था, और इस समय 2024 चल रहा है। वो खुद के पैरों पे चल के जाते हैं और आज भी योग करते हैं। बनारस के हैं। आप अभी ये पॉडकास्ट देखने वाले लोग गूगल कर लें, आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ योग की ताकत है। ये योग की ताकत है, और योग में क्योंकि प्राणायाम किए जाते हैं। मैं अपनी कक्षा में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मैं सबको बोलता हूँ 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम तो अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बीपी हाई है तो चंद्रभेदी, बीपी लो है तो सूर्यभेदी, और खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों को खोलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और आज के समय में हार्ट अटैक 25, 30, 35 साल में एक झटका आता, उसी में खत्म। पहले सुनते थे कि ये पहला अटैक आया है, फिर दूसरा अटैक आया, तीसरे में जाके आदमी मरता था। आज पहले में मर जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इम्यून सिस्टम वीक, और दूसरा बड़ा कारण है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का जाना। सही बात। और वो किसी भी तरीके से जा सकते हैं। घुटने में दर्द है तो स्टेरॉइड मिलेगा, सांस की प्रॉब्लम है तो स्टेरॉइड मिलेगा, और कोरोना में तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिया गया, उनको ऑन द स्पॉट लोग डेथ हो गई, बहुत यंगस्टर्स चले गए बहुत सारे। प्राणायाम करने वाले का लंग्स, हार्ट और ब्रेन तीनों इतने पावरफुल रहते हैं, इतनी ताकत रहती है उनके अंदर कि वो धोखा नहीं देंगे, क्योंकि जीवनी शक्ति ही प्राणायाम है। प्राण निकला और शरीर से बचेगा क्या? खत्म। सही बात है। ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपसे कहता कि 2-4 चीज़ें आप यहाँ बताएं, लेकिन जो लोग देखना चाहें वो आपके उस पर जाएंगे तो किस नाम से मिलेगा आपका वो सारा आईडी पास? योगा विद सोहित योगी के नाम से आप, या सोहित योगी भी डाल देंगे, SOHIT सोहित योगी। अब तो आप ट्रेंडिंग है, जितना डालते हैं मिल जाएंगे आप। सोहित योगी अगर डालेंगे तो गूगल पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, कहीं भी आप डालिए। और मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे, तो अपना रोग लिखो, न कमर दर्द है या साइटिका स्लिप डिस्क कुछ भी है, घुटने का दर्द है, तो वो नी पेन डालो और उसके आगे सोहित योगी लिख दो। तो उससे क्या होगा कि हमारी वीडियो निकल के आ जाएगी, वरना तो वीडियो तो लाखों हजारों पड़ी हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, जितने टेक्निकल टर्म्स अभी आपने बताए हैं, अगर उसके साथ आपका नाम को डाल दिया जाए तो आपकी वीडियो स्पेसिफिक जो बनी है वो मिल जाएगी? बिल्कुल, स्पेसिफिक वीडियोस हमने 1200 वीडियो यूट्यूब पे डाली हैं लगभग। तो वो किसी भी रोग पे आप डालिए, मोटापे से कम करना है, बेली फैट के लिए, बस नाम डाल दो सामने, क्योंकि हजारों यूट्यूबर हैं, हजारों लोग वीडियोस डाल रहे हैं। तो इसी पे एक चीज़ याद आई, मैं पूछूंगा। ये बहुत लंबा जा रहा है, मुझे तो बात करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। 2 सवाल मैं पूछूंगा। जब ये आपने बोला ना डालिए, हजारों वीडियो आ रहे हैं, आजकल हजारों लोग के दिमाग में ये होता है, और मैंने कई जगह पढ़ा है, ये बात मैं कहीं ऐसी जगह से नहीं कर रहा हूँ, लोग गूगल करेंगे तो मिलेगा, कि यार योगा टीचर बन जाओगे तो बहुत से लोग आएंगे, लाइफ में बड़ा मजा आएगा, बहुत सी लड़कियां योग करने आएंगी, मतलब नीयत ही खराब होती है लोगों की। और मैं देखता हूँ कि आप अपने योग में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। एक जगह मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने कहा कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो तो ये सोच के आ रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी और दूसरी तरफ जिंदगी जाएगी, और आप चिल्ला के कहते हैं कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। क्या है? देखो, सबसे बड़ा जो धन है ना, वो चरित्र का धन है। मैंने भी ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि कुछ योग टीचर घर पे जाते हैं, और वहाँ देखो गलती खैर अकेले योग टीचर की भी नहीं होती,
सामने से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसके कारण से कई बार योग टीचर भी बहक जाते हैं, और वो सभी फील्ड में होता है। मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे जब से हम वायरल होना हुए हैं, मेरे पास महीने में 8-10 मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि आप हमें, मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मैं तो अपनी वीडियोज़ में इसलिए खुल के बोलता हूँ कि भाई मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, तो और मैं अपनी घर गृहस्थी में सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं भटकना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि एक यूएस में रहती है एक लड़की, उसने संपर्क किया कि मेरे पास इतना धन है, आपको मैं यूएस में बहुत प्रसिद्ध कर सकती हूँ, बहुत पैसा आप मेरे साथ कमाएंगे। मैंने कहा जी मुझे तो धन चाहिए ही नहीं, मैं शांति से जीवन यापन करना चाहता हूँ। वाइफ में कभी ये वीडियो देखे हैं? वाइफ भी मेरी देखती है वीडियोस, और भाई बहुत सारी चीज़ें तो नहीं उसको पता रहती हैं। ये पॉडकास्ट देखेगी तो हो सकता है घर पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। पर देखो, ये अगर हम बाहर निकलें, क्योंकि दुनिया को नहीं पता है, कहीं ना कहीं चमक के आगे कहीं आप अब ऊपर को उठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें तो लोग, अब मैं स्टेज पे जाता हूँ, कहीं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो वहाँ सामने से हमें कई बार बैठना भारी पड़ जाता है, स्टेज पर खड़ा होना भारी पड़ जाता है। सामने से भी आप आई कांटेक्ट हो रहा है सामने किसी के साथ तो गड़बड़ है। हम बहुत मंच में ही नहीं, सेलिब्रिटीज जितने होते हैं, जितने आपके संगीत वाले हैं, गाने वाले हैं, उनको सबको ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। मतलब खुद को भी संभालना और अगले को भी संभालना पड़ेगा इस मामले में। कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला दुखी हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। अच्छा, सेलिब्रिटी बनने का बड़ी समस्या होती है। समस्याएं तो देखो होती ही हैं, ये तो सच है, परंतु मैं कहता हूँ कि चरित्र जो है आपका, यदि सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी है। शास्त्रों ने भी यही बोला है, बाकी सबने भी यही बोला है। हाँ, अगर वो चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है। एक क्योंकि मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों के, आपने जैसा कहा कि बेडरूम तक हम लोग जाते हैं। अब एक घर में मैंने जब पर्सनल क्लास भी, मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, मैंने पर्सनल क्लास भी दी है। घर में अकेली महिला है, मैंने उसको क्लास दी है, ज़रा भी अनकंफर्टेबल मेरे साथ महसूस नहीं हुई है। मैंने जवान लड़कियां, मेरी एज की लड़कियों को मैंने पर्सनल, घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि बैड टच और गुड टच सबको पता चलता है। हम पकड़ के भी योगा क्लास देते हैं, हमें एक्सरसाइज को कई बार सपोर्ट दे के भी एक्सरसाइज करानी पड़ती है, और सेंटर पे भी हमारे यहाँ आती हैं। हम अगर सामने वाला हमें लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है तो हम सावधान हो जाते हैं, हमें तो गलती करनी ही नहीं है। हमने तो अपना, हम पहली बात गुरुकुल से पढ़े हैं, और गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के बारे में, चरित्र के बारे में इतना ठोक ठोक के, घोल घोल के पिलाया जाता है कि ऋषि दयानंद का शिष्य कभी, मैं कहता हूँ कि ऋषि दयानंद का शिष्य रास्ता नहीं भटकेगा। और मैं तो 9-10 साल का गुरुकुल में चला गया था, और उसके बाद ईश्वरी कृपा से। समस्या तो यही है कि आप गुरुकुल से निकले, शिक्षित हैं, मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे अभी, हॉट और ये वो फलाना ढकाना, जो नए टर्म लेकर के आए हैं। लेकिन सच यही है कि जो आपकी तरह के लोग होंगे, या जो लोग सच में योग पे काम कर रहे होंगे, आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, वो लंबा जाएंगे, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी वो बदलेंगे। वरना तो ये रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत लंबा भी है। एक आखिरी सवाल जी, वो कौन से मोमेंट आपके ज़िंदगी में प्राउड मोमेंट रहे होंगे, और उसके बाद ये लगा होगा कि ये ही फील्ड आपकी और आपने बहुत अच्छा किया इस फील्ड में आकर के? देखिए, हमारे यहाँ जब हम इंदिरापुरम में योगा सेंटर चलाते थे, उस समय पे किसी के कमर के दर्द को दूर किया, किसी के घुटने के दर्द को दूर किया, और वो उसके बाद जो हमें बोलते थे लोग कि अरे सोहित जी, आपने मेरी इतनी पुरानी समस्या दूर कर दी, इतनी समस्या से इतना पैसा हम बर्बाद कर चुके थे। वो एक ऐसा समय होता है कि जब सामने से हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द मिलते हैं, तो वो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा होते हैं, उसका वो अमूल्य होते हैं, उनका कोई पैसा धन मूल्य नहीं हो सकता। वहाँ से मेरी समझ में आया कि भाई मैंने ये फील्ड चुना, और इसको चुन करके मुझे खुद गौरवान्वित महसूस किया कि भाई ये तो बड़ी ऊंची चीज़ आपने चुन ली है। दूसरा, धन तो कमाना ही था, क्योंकि परिवार भी चलाना है, अर्थ के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा रास्ता चुनना था कि जिस रास्ते पर चल करके दूसरे का भला हो सके, और ऐसा रास्ता जिसमें हम स्वयं भी फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें। मैं योग करता हूँ, योग कराता हूँ, मैं भी करता हूँ, तो ये साथ में मेरा भी हो जाता है, और सामने वाले को योग करके जो हम, सबसे बड़ा तो जो धन चरित्र का है, और फिर उसके बाद में स्वास्थ्य का है। लेकिन स्वास्थ्य, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे बड़ा सुखी है, नो डाउट। पहली वही जो आप कह रहे थे, पहला निरोगी सुख काया। निरोगी काया। हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, कैसे कि उसको निरोगी काया दे रहे हैं।
तो इसीलिए ये फील्ड मुझे, इसलिए मैंने ये संकल्प लिया हुआ है कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, और अभी देश और विदेश में जितना ट्रेंडिंग में है उससे भी ज़्यादा हम इसको और फैलाएंगे, और मेहनत हम कर रहे हैं इसके ऊपर। हम ये चाहते हैं कि इसमें, हालांकि मैं 16-17 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि 10 से 11 क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियोज़ बनती हैं, उनकी फिर एडिटिंग होती है पूरी, लोग भी काम करते हैं, पर साथ में सबके हम लगना पड़ता है, क्योंकि अप्रूवल तो हमें ही देना है। तो हमारा ये प्रयास है कि और इसको 16 से 18 घंटे, क्योंकि 6-8 घंटे तो अपने लिए भी चाहिए, तो इसको और हम अच्छे से करके आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोग इससे लाभ ले सकें। ये हमारा आगे का मतलब ये माने कि कोई भी फील्ड ना छोटी या बड़ी नहीं होती, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। बिल्कुल। योगी जी को बुलाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो लोग योग की फील्ड में हैं या जो लोग अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनको दो तरह की चीज़ें पता चले। एक तो स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंट पता चले, दूसरा ये पता चले कि कोई भी चीज़ ना बिना मेहनत के नहीं मिलती, संघर्ष लंबा होता है, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कुछ लेकर के आएंगे। तीसरी बात ये कि अगर आप योग में भी हैं तो बड़ा कैरियर बना सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। एक टाइम था जब सोहित योगी जी पैदल चला करते थे और बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि वो धूप, वो पसीना, वो संघर्ष। और एक टाइम ये है कि ये फ्लाइट में शहर दर शहर घूमते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं। एक टाइम था जब लोग इनको एंटरटेन नहीं करते थे। एक टाइम है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है इनको अपने मंच पे बुलाते हैं और इनके हाथ से अवार्ड दिए भी जाते हैं और इनको भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब सिर्फ एक है कि आप अगर किसी फील्ड में हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी फील्ड से दूसरे का भला हो सकता है तो करने की कोशिश कीजिए, बाकी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि हमारी गीता भी यही कहती है कि आप कर्म करिए और जो फल है वो आपको मिलेगा। तो नीयत नेक हो और उससे दूसरों का काम बनता हो तो यकीन मानिए कि आप एक दिन अगर फर्श पे हैं तो अर्श पे जरूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं फिर अब अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ।